आज हम लोग मैथमेटिक्स में या रियल नंबर के एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। एंड बचपन से ही हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ते हुए आए हैं। इसको हम लोग मॉड फंक्शन भी कहते हैं कहीं कहीं पे। एंड बाय डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर x, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर x है तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम लोग मॉड ऑफ x कहते हैं। और बाय डेफिनेशन इट इज़ प्लस x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अगर x नॉन नेगेटिव रहता है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और अगर x नेगेटिव होता है यानी कि इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन हम लोग एक माइनस x ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं mod of 5 it will be 5, mod of 0 it will be 0, mod of root 2 it will be root 2, because here all these three numbers are positive। लेकिन वहीं पे अगर मैं mod of minus pi ले लूँ it will be simply pi, या फिर मैं mod of minus 3.4 ले लूँ तो आप देख सकते हैं आपको एक माइनस ऑफ 3.4 के आगे लगाना पड़ेगा। सो फाइनली यू विल गेट 3.4। सो बेसिकली अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज़ रहने देना है, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देना है। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो विल स्टडी अबाउट सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो पहली बात जो कि हम लोग कहने वाले हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन माइनस एक्स एंड एक्स। सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जानना चाहते हैं तो हमें जस्ट दो नंबर को कंपेयर करना है, जो भी बड़ा होगा वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉड ऑफ माइनस 4.5 कैलकुलेट करना है, तो हमारा x माइनस 4.5 है, तो मैं बोलूँगा इसका जो वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा इसका, वो या तो माइनस 4.5 होगा या फिर माइनस ऑफ माइनस 4.5 होगा। कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो माइनस 4.5 या प्लस 4.5 होगी, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ये टू एलिमेंट्स का एक सेट है, इसमें जो मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली 4.5 हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, तो जो मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होगा। ऑब्वियसली हमें पता है कि कभी भी जो नेगेटिव रियल नंबर होता है वो छोटा होता है और जो पॉजिटिव रियल नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो दैट एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर बात करूं तो किसी रियल नंबर के पॉजिटिव पार्ट और उसके नेगेटिव पार्ट दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मॉड ऑफ 3.1 दैट इज़ ऑल्सो 3.1, और अगर मैं x के जगह पे माइनस 3.1 ले लूँ और इसका मॉड लिखूँ तो ये भी है 3.1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस x। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो किसी भी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर उस नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, और उसी नंबर का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है उसके भी मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। सो आई जस्ट वांट टू से मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ नेगेटिव एक्स स्क्वायर। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा जो x है, लेट अस टेक इट एज 0.1, तो अभी आप देखिए अगर मैं x स्क्वायर करूँगा तो ये 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब है 0.01 हो जाएगा।
अब अगर मैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर करता हूँ, कहने का मतलब है मॉड ऑफ 0.1 का स्क्वायर करता हूँ, तो 0.1 का जो मॉड है वो 0.1 इटसेल्फ होगा, क्योंकि 0.1 पॉजिटिव है। अगेन इसी का स्क्वायर आ गया, तो ये वैल्यू 0.01 ही होगी। और अगर मैं माइनस एक्स के मॉड का स्क्वायर करूं, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस 0.1 के मॉड का स्क्वायर करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 0.1 का जो मॉड है वो अगेन 0.1 हो जाएगा। उसका स्क्वायर करने पे मुझे दोबारा 0.01 ही मिलने वाला है। सो दैट एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टी। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी की बात करने वाले हैं हम लोग। ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और ये हमें बताता है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई, x और y दो रियल नंबर हैं, उनके सम का जो मॉड होगा दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रूफ की हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि हाउ कैन वी प्रूव दिस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो कंडीशंस आ सकते हैं। पहला केस 1 की बात करें तो केस 1 ये हो सकता है कि मेरा x प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नहीं, इसको नॉन नेगेटिव कहना चाहिए, नॉन नेगेटिव हो। और दूसरा केस ये हो सकता है कि वो नेगेटिव हो। उस केस की चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। और फर्स्ट हम लोग इस केस को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अगर x प्लस वाई नॉन नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है वो सिंपली मेरे पास x प्लस वाई आ जाएगा। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x जो है वो अपने मॉड से हमेशा लेस देन और इक्वल होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो इक्वल होता है, और x अगर नेगेटिव होता है तो लेस देन होता है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू मॉड x, एंड सिमिलरली y इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू मॉड y। अभी अगर मैं दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ मर्ज कर दूं, देन आई विल हैव x plus y is less than or equal to mod of x plus mod of y. Now x plus y is same as mod of x plus y, so I can write mod of x plus y is less than or equal to mod of x plus mod of y. तो ये केस 1 में मैंने ये बात यहाँ पे प्रूव कर दी है कि अगर x plus y जो है नॉन नेगेटिव है, then this triangle inequality holds. Now let us discuss case 2, जहाँ पे मैं ये कहने वाला हूँ कि मेरा x प्लस वाई जो है वो नेगेटिव है। और अगर मेरा x प्लस वाई नेगेटिव है तो मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ x प्लस वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि माइनस ऑफ x प्लस माइनस ऑफ y जो है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर x प्लस वाई निगेटिव है इस केस के हिसाब से, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ x प्लस वाई। और हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि अगर x प्लस वाई मेरा नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस माइनस वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। एंड इट गोज विद केस 1, जस्ट x के जगह माइनस एक्स डाल दीजिए और y के जगह माइनस वाई डाल दीजिए। तो मैं ये बात ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि अगर x प्लस वाई पॉजिटिव है तो हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी वैलिड रहता है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से। तो यही बात मैं माइनस एक्स और माइनस वाई के लिए बोलूँगा। सिंस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज पॉजिटिव, सो आई कैन से नाउ सिंस वी हैव प्रूवन कि माइनस एक्स प्लस माइनस वाई पॉजिटिव है, तो मैं वापस केस 1 पे आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने केस 1 में प्रूव किया था कि अगर दो नंबर x प्लस वाई का सम नॉन नेगेटिव है। सिमिलर केस यहाँ पे आ गया, बस डिफरेंस ये है कि x के जगह माइनस एक्स है और y के जगह माइनस वाई है।
तो हम लोग कहेंगे कि माइनस एक्स प्लस माइनस वाई जो है वो पॉजिटिव है, और अगर दो रियल नंबर का सम पॉजिटिव होता है तो उसके लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी वैलिड होता है। और उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जस्ट राइट दिस ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस वाई is less than or equal to mod of minus x plus mod of minus y, and clearly we can see that it can be written as mod of minus x plus y, and that is less than mod of x plus mod of y, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि mod of minus x is same as mod of x and mod of y minus y is same as mod of y, and सेम बात मैं इसके लिए भी कह सकता हूँ, और इसीलिए मैं mod of minus x plus y को सिंपली mod of x plus y कह रहा हूँ, and that is less than equal to mod of x plus mod of y। तो मैंने दोनों ही केस के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया है। चलिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के हमने कई सारे प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। एक और प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उसे भी स्टडी कर लेते हैं, एंड दैट सेज कि मॉड ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। तो चलिए, इस बात को भी पहले हम लोग प्रूव करना चाहेंगे। तो अगर मैं x को लेट अस राइट x एज x माइनस वाई प्लस वाई, और जो भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो मैं यही ट्राइंगल इनइक्वालिटी अभी यूज करने वाला हूँ। जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने प्रूव किया था, आपको याद होगा कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो हम लोग इस बार x के जगह पे x माइनस वाई यूज करेंगे और y के जगह पे सिंपली y यूज करेंगे, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी में मैं इसी वैल्यूज को डालने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे मैंने डाल दिया x माइनस वाई, और y के जगह पे हम लोग डाल रहे हैं y। दैट विल बी लेस देन मॉड ऑफ x, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस वाई, और प्लस मॉड ऑफ y। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से y कैंसिल हो गया, सो इट इज मॉड ऑफ x that is less than or equal to mod of x minus y plus mod of y। अगर मैं चाहूँ तो इस mod of y को LHS में ले सकता हूँ, so mod of x minus mod of y is less than or equal to mod of x minus y, and finally from here I can say that mod of x minus y is greater than or equal to mod of x minus mod of y, and that is the proof for this property. So apart from these basic properties of absolute function, let us discuss some more properties. So we will say कि हमारा अगर x 0 है, that implies and implied by कि mod of x जो है वो 0 होगा। यानी कि हम लोग इस स्टेटमेंट को दोनों साइड से रीड कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब अगर x 0 है देन उसका मॉड जो है वो 0 होगा, और अगर किसी नंबर का मॉड 0 है दैट सिंपली इम्प्लाइज कि वो नंबर ही 0 है। सो इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। नेक्स्ट आई जस्ट वांट टू से कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्वियस। आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x के जगह -4 लूँ, y के जगह 3 लूँ, तो ये हो गया मेरे पास मॉड ऑफ -12, दैट विल बी सिंपली 12। और इसको अगर मैं अलग अलग मॉड लेकर के प्रोडक्ट करूँ तो -4 का मॉड इंटू 3 का मॉड, तो -4 का मॉड फिर से 4 हो गया, और 3 का मॉड तो 3 है ही, सो दैट इज़ 12। सो दैट इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो मैं डिवीजन के लिए भी बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ 1/x is equal to 1 over mod of x provided x is not equal to 0, अदरवाइज हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट वी विल से कि हमारे पास जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y. यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इन द ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी दैट मॉड ऑफ x प्लस y is always greater than or equal is always lesser than or equal to mod of x plus mod of y, and we have already proven that mod of x minus y is always greater than or equal to mod of x minus mod of y. और यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस थिंग mod of x minus y will be less than or equal to mod of x plus mod of y, and the proof mechanism is exactly the same. So let's move forward. Next we will say that mod of x plus y plus z will be lesser than or equal to mod of x plus mod of y प्लस मॉड ऑफ जेड. यानी कि ये वाला जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए नहीं, आप उसको फर्दर 3 नंबर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम हियर. एंड लास्टली जस्ट से दिस थिंग दैट मॉड ऑफ एक्स वाई जेड will be equal to mod of x into mod of y into mod of z. So again that is kind of obvious. And lastly let us say कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि mod of x minus a is less than delta, if we are saying this, then how to deal with this inequality, just let us discuss that also. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि हमारा डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इस इनइक्वालिटी का कोई मतलब है. और ऑब्वियस सी बात है हमारा a भी एक रियल नंबर है और x भी एक रियल नंबर है. एंड हैविंग सेड दैट यहाँ पे 2 कंडीशन बनते हैं. पहला तो केस 1 ये बन जाएगा कि हमारा x माइनस ए जो है वो नॉन नेगेटिव है. इन दैट केस मॉड ऑफ x माइनस ए जो है वो सिंपली x माइनस ए हो जाएगा. और अगर x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, जो कि मॉड ऑफ x माइनस ए है, इस केस में x माइनस ए सिंपली हो जाएगा. इन दैट केस आई कैन से दैट x इज लेस देन a प्लस डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे. और अगर केस 2 की बात करें और मैं ये बोलूँ कि x माइनस ए जो है वो नेगेटिव है, इन दैट केस मॉड ऑफ x माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए, एंड मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे माइनस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. एंड इफ वी मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, my inequality will get reversed. So I can write from here x minus a, if I multiply by -1 here, so minus sign will vanish, that will be greater than minus delta. So from here I can conclude that x is greater than delta, or in fact a minus delta. So these things are final conclusions. Depending upon x minus a is non-negative or negative, we can say that my x in this case is going to lie between a minus delta to a plus delta. So if this is the condition, if x minus a mod is less than delta, then we have already proven that a minus delta is less than x, and that is further less than a plus delta. So x will lie between a minus delta to a plus delta.